नमस्कार बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम दूरदर्शी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता दूं दूरदर्शी परावर्तक दूरदर्शी आपको पढ़ाई गई थी। तो उसके फॉर्मूले आवर्धन क्षमता के थे, दर्शन कोण का वो था सूत्र होता है, तो वो सारे उसमें आपको सूत्र बता दिए थे। तो उसी से जो दूरदर्शी जो टॉपिक था उस पर हम कुछ सवाल लेके आए, न्यूमेरिकल लेके आए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक तो आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूरदर्शी के फॉर्मूले क्या होते हैं मैं बता दूं। एक तो आपका जो आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता m होती है और वो होता है बीटा बटे एल्फा। बीटा बटे एल्फा क्या होता है कि ये बीटा जो होता है वो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है, और एल्फा होता है कि वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है और ये बिना यंत्र के, बिना दूरदर्शी के बना कोण होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा यह है कि आपको एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब m जो होता है वो है आपका FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन D। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, ये तब है। और इस स्थिति में नली की जो लंबाई होगी, नली की लंबाई जो है वो L = FO प्लस UE, ये इसका मॉड लिया जाता है, इसमें साइन नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि m बराबर होता है FO अपॉन FE जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहाँ बने? अनंत पर बने। ठीक है। और इस स्थिति में नली की लंबाई जो होगी, नली की लंबाई जो है वो L बराबर FO प्लस FU। ठीक है बच्चों। तो ये इसमें जो है फॉर्मूले आपको लगाने हैं। तो हमने एक वो लिखा हुआ है, सवाल है आपका कि आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण जो है वो कितना है, 0.6 अंश है, और दूरदर्शी के अवदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो FO होता है वो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी। तो जो अवदर्शक लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, अवदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो इनके सिंबल आपको अति आवश्यक है पता लगाना कि ये इनका क्या मतलब है, किसको कौन सा रिप्रेजेंट करता है। O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, E फॉर आई होती है, तो F फोकस दूरी होती है। अगर O लग गया तो वो क्या हो गया, अवदर्शक यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी। तो अवदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्यारे FO से व्यक्त करते हैं। यही हमें समझना है कि कौन सा लेटर किसको प्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको व्यक्त करता है। तो अवदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है प्यारे, फोकस दूरी, मैं ये पूरा इसलिए लिखता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि आखिर है क्या। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो भी आप समझ लें। तो अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अवदर्शक दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होता है, उसकी फोकस दूरी भी बड़ी होती है, और नेत्र का लेंस कम फोकस दूरी का छोटा लेंस होता है। तो अब नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, नेत्र का लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो FE होती है, आई लेंस है तो की फोकस जो दूरी होती है, ये यहाँ फोकस दूरी आएगा, फोकस दूरी FO और फोकस दूरी FE, E फॉर नेत्र लेंस, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब इसने पूछा यह है कि एक ये और दिया, आंख पर चंद्रमा द्वारा, यानी कि आंख पर वस्तु क्या है, हमारा चंद्रमा है, मून है, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होगा, एल्फा है, वो कितना दिया, 0.6। अब दूरदर्शी से देखने पर, अब हमने क्या किया, दूरदर्शी से देख रहे, तो दूरदर्शी से यानी कि यंत्र के द्वारा जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, जो वस्तु देख रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, बीटा, जो कि क्या किया गया, पूछा गया। कंसेप्ट समझिए आप कि आंख पर चंद्रमा, हमें किसको देखना, चंद्रमा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, वस्तु क्या होगी, चंद्रमा होगी। तो चंद्रमा के द्वारा यानी कि अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, तो आंख पर वस्तु क्या है हमारी, चंद्रमा, तो चंद्रमा आंख पर कितना दर्शन कोण बना रहा है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो आंख पर चंद्रमा का जो दर्शन कोण है वो 0.6 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अल्फा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां दी हैं। हम जानते हैं कि अभिदर्शक जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी FO होती है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, FE। दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, इसलिए दोनों की फोकस दूरी धनात्मक आएगी। उसको तो हमें देखना ही नहीं, अवतल लेंस का तो उपयोग ही नहीं होता। तो उसके बाद क्या है कि दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, और जब यंत्र द्वारा जो देखा जाता है वो प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बना कोण होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये पूछा है, ये दिया गया है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है प्यारे कि एक तो m बराबर हमारा होता है बीटा बटे अल्फा, बात समझना, नंबर 1। और दूसरा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि m बराबर FO प्लस FE। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब हमें इन दोनों, ये 1 2 3 4, इन 4 आइटम में से 3 दे रखे हैं, और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम जानते हैं कि ये भी आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में हम बराबर कर देंगे, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू FO अपॉन FE। तो अब हम इसकी कैंची मार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा FO बटे FE। इस फॉर्मूले में सारे मान लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया, 0.6 हो गया, FO क्या हो गया आपका 200 हो गया, और FE क्या हो गया आपका 10, इससे ये मर गया। बीटा इज इक्वल टू 0.6 इंटू 20 मल्टीप्लाई आपका करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 12 अंश का आएगा। तो दूरदर्शी द्वारा जो आंख पर बना कोण है वो 12 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने सबसे पहले पढ़ेंगे सवाल को, उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू क्या दी है, उसमें रिलेशन होता है, तो हमें ये भी होता है, ये भी, जैसा कि हमने आपको पहले लिख दिए हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमें इसमें लगाने हैं। तो ये जो है इसको लगा के हमने सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके जो है क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। एक अगला सवाल है सेकंड वाला। तो ये जो है एक दूरदर्शी की अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी दी है, और जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले पढ़ते जाओ क्या लिया है कि एक दूरदर्शी के अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस अवदर्शक लेंस होता है, और अवदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, FO होती है, और वो कितनी दी है, 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 1 मीटर अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी दी है, और शर्त ये रखी है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है। इस स्थिति में लेंसों के बीच की दूरी, और हमने आपको बताया था कि लेंसों के बीच की जो दूरी होती है, जब आपने दूरदर्शी का लेक्चर सुना था तो उसमें ये था कि वो L होती है। तो लेंसों के बीच की दूरी L होती है। तो हम एक बार लिखे दे रहे हैं, लेंसों के बीच दूरी जो होती है वो किससे व्यक्त करते हैं, L, और वो कितना दिया है, 1.5। ठीक है, अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। चलिए, तो इस कंडीशन में प्यारे हमने एक L का फॉर्मूला पढ़ा था कि जो L होता है जब अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हमारा होता था FO प्लस UE बराबर 1. हमने पढ़ा है, आपको ध्यान हो कि लंबाई जो है वो क्या होती है, FO प्लस UE, ये तो था। तो ये हमारा FO प्लस UE, इसमें FO का ये मान लगा दो यहाँ पर, तो 1 प्लस UE बराबर 1.05। इसको हम पच्छांतर कर देंगे तो 1.05 माइनस 1, तो UE हो गया हमारा 0.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें प्यारे इसमें पूछा क्या क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक तो पूछा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी कि FE, और एक आपको पूछा आवर्धन क्षमता कैपिटल। 2 आइटम पूछे हैं, और ये किस स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि क्या दिया है वो हमने लिख लिया, शर्त क्या है वो हमने समझ ली, और उस स्थिति में लेंसों के बीच की दूरी L होती है वो हमने लिख ली। L का फॉर्मूला हमें पता है कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब।
तब का हमने क्या लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया। इसमें ये एफ का मान यहाँ से हमने यू ही निकाल लिया कि नेत्र लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, और वो 0.05 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब प्यारे बनना है जो BE होगा वो कहाँ पे बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है। तो B = D, और U क्या दिया है हमें, U हमने निकाला है 0.05 मीटर, ये दे रखा है। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि V माइनस का लगेगा और U ही माइनस का लगेगा, तो हम इसमें अब फॉर्मूला पढ़ेंगे। और एक चीज और है कि F बराबर F ही कर लेंगे नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए, क्योंकि इसमें आपने दूरदर्शी पढ़ी होगी तो उसमें नेत्रिका लेंस का काम होता है, और ऑब्जेक्ट लेंस का केवल ये काम है कि उसे आने के बाद वो छोटा सा प्रतिबिंब बना देता बस। तो इसमें हम लिखेंगे ये वाला, तो FE माइनस D और माइनस के 0.05। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो FE D का मान जानते हो आप लोग, D का जो मान होता है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि D = कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ये माइनस 0.0, लेकिन ये सेंटीमीटर होता है, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे आप। ये किसमें दी है, मीटर, मीटर, और ये किसमें, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बना लो, तो ये कितने हो जाएगी 0.25 मीटर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0.25। ध्यान रखना यूनिट का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि ये सेंटीमीटर लगा दिए मीटर में तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो ये सेंटीमीटर होती है तो हम इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये 0.25 मीटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये मीटर में थी। यदि ये सेंटीमीटर होती तो हम वो सेंटीमीटर में लगाते। सारी यूनिटें, सारी मात्रक एक ही पद्धति में होनी चाहिए, चाहे तो वो MKS पद्धति में हो चाहे वो CGS पद्धति में हो। चलिए अब हम इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ बढ़ा लो, ये पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 25 चौक 100, 4 बार कट गया, और ये 20 पंजे 100, ये इससे हमने काट दिए। ठीक, तो ये हमारे कट गए। तो क्या हो गया, इधर ले आइए, कैमरे में फिर आता नहीं है। तो 1/FE = ये हो जाएगा 16/1। तो हम इसको पलट देंगे तो FE बराबर क्या हो गया 1/60 मीटर हो। ये हमारा आ गया क्या, FE का मान आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा एक सेकंड सवाल रह गया M निकालना। तो M का फॉर्मूला होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने तब। तो क्या होता है कि FO/FE और 1 + FE/D। तो हमारे पास सारे मान आ गए हैं। तो ये दे रखा है 1, FE दे रखा है 1/60 और 1 + 1/60 और ये 0.25। बस इसको हमें हल करना है, तो हल कर लेते हैं। चलिए 16 ऊपर पहुंच गया, इसका हम ये 1 + 1/16 × 0.25। अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हल करो, चलो आप लोग करिए हल। ये 100 करके ये हम 4 कर लेंगे, इससे ये 4 कर देंगे, ये 1/4 बच गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, इससे ये काट दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और इसकी यूनिट मीटर में दी है तो मीटर में। तो इस तरह करके प्यारे ये सवाल होते हैं, और बहुत ही आसान है। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि यानी कि कंडीशन में क्या क्या दिया है वो लिखेंगे, क्या कंडीशन दी है उसके कौन से फॉर्मूले होते हैं वो वाले आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। दूरदर्शी में याद ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट लेंस का बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होता है, उसके जो भी ये निकलते हैं वो नेत्रिका लेंस के लिए ही होते हैं। तो इसलिए आपको नेत्रिका लेंस का ही फॉर्मूला ये पुटअप करके आपको जैसा होगा वैसा आपको निकालना। ओके, आप फटाफट नोट कर लीजिए। और इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जितने भी डेरिवेशन है वो आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। सूक्ष्मदर्शी के जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये दूरदर्शी के हैं न्यूमेरिकल, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी के भी न्यूमेरिकल हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको अगले जो है लेक्चर में आपको बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।